हाँ भाई, क्या हाल चाल है? कैसे हैं सारे लोग? आई होप बेहतरीन होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया चल रही होगी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। और ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्लास 9th के बच्चों के लिए भी, क्लास 10th के बच्चों के लिए भी। इवन जिन लोगों ने क्लास 8th में अभी मेंसुरेशन स्टार्ट किया हो, यानी सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, तो उनके लिए भी ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ये एक तरह की इंट्रोडक्शन क्लास होगी जिसमें हम लोग 3D फिगर्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूब क्या होता है, सिलेंडर, कोन, स्फेयर और हेमीस्फेयर, उनका वॉल्यूम, उनका सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। ये सब कुछ इसमें हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक देखो मैं मान के चलता हूं कि हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तुमको 3D फिगर के बारे में कुछ नहीं पता है। ठीक है, 2D फिगर तुम लोगों को ऑलमोस्ट पता होगा, क्योंकि बहुत पहले से तुमको ट्राइंगल पढ़ाया गया, रेक्टेंगल पढ़ाया गया, स्क्वायर पढ़ाया गया। ये सब तुमको पता होगा, उसका एरिया तुमको पता होगा, पेरीमीटर तुमने पढ़ा होगा। तो 2 डायमेंशनल फिगर्स उसको बोलते हैं जिसमें 2 डायमेंशन होती हैं। दो डायमेंशन से मेरा मतलब यह है कि लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। जैसे रेक्टेंगल एक होता है, तो रेक्टेंगल एक ऐसा सरफेस होगा जिसमें तुम्हें लेंथ भी दिखाई देगी और ब्रेथ भी दिखाई देगी, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, पर ये एक सॉलिड फिगर नहीं होगा। ठीक है, जैसे एक नॉर्मल आप पेज उठा लो, कोई भी पेज ले लो, जैसे ये पेज है, ठीक है, ये बिल्कुल हल्का सा पेज होगा। इस पेज की अपनी एक लंबाई होगी और इस पेज की अपनी एक चौड़ाई होगी। ठीक है, और ये जो इसका सरफेस दिखाई दे रहा है जिसको मैं टच कर सकता हूं, ये क्या है? इस पेज का एरिया है। इसी तरीके से अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं, तो किसी भी फिगर का पेरीमीटर का मतलब ये होता है कि वो हमसे उस फिगर की बाउंड्री की लेंथ पूछना चाह रहा है। तो इसकी बाउंड्री की लेंथ कैसे निकालते थे? लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। तो फॉर्मूला निकल के क्या आता था? 2l प्लस बी, ब्रैकेट पे याद है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता था। इसी तरीके से एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया करते थे। ये सब तुमको पता होगा। तो ये 2D फिगर्स होते हैं। जब तीसरी डायमेंशन आकर इन्वॉल्व हो जाए तो फिगर बन जाता है सॉलिड, जिसको 3D फिगर बोला जाता है। ठीक है, यानी इसके पास लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, 3 डायमेंशंस जनरली इसके अंदर मिल जाती हैं। जैसे ये बुक तुम्हें देख रहे हो, तुम देख रहे हो बुक, ये बुक क्या है? ये एक सॉलिड फिगर है। क्यों? देखो, इसके पास ये लंबाई है, ये क्या है? इसकी लेंथ। ये क्या है? इसकी ऊंचाई यानी हाइट कह लो। और ये क्या है? इसकी ये ब्रेथ है। ठीक है, यानी चौड़ाई हो गई। तो ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई और ये हाइट हो गई। कितनी डायमेंशंस हो गई? 3 डायमेंशंस हो गई। और एक सॉलिड फिगर तुमको दिखाई दे रहा है, इसी को 3D फिगर बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात या नहीं? तो हम लोग 3D फिगर में सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि क्यूबॉइड क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये सब आगे हम लोग सीखेंगे। देखो, सरफेस एरिया से मतलब मेरा ये है कि अगर ये कोई फिगर है तो इसके जितने भी सरफेस हैं उनका एक कुछ ना कुछ एरिया होगा। जैसे अगर मैं सिर्फ इसको दिखाऊं तुम्हें, ये एक सरफेस, तुम्हारे लिए ये एक रेक्टेंगल है, तो इसका एक एरिया होना चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसी तरीके से तुमको ये वाला एरिया दिखाऊं तो तुम कहोगे सर इसका भी लेंथ इंटू ब्रेथ होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं ये वाला सरफेस तुमको दिखाता हूं तो तुम कहोगे सर ये तो इस बुक के रिस्पेक्ट में ये तो लेंथ है इसकी, और ये क्या है? हाइट है। तो इस सरफेस का एरिया क्या होना चाहिए? लेंथ इंटू हाइट होना चाहिए। और आप सबको ऐड कर दोगे, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लिया कोई बॉक्स है इस तरह का, उसके अंदर जो सामान रखा जा सकता है, उसके अंदर जो जगह है, वो उसका वॉल्यूम बताती है। जैसे तुम्हारे रूम के अंदर जो जगह है वो तुम्हारे रूम का वॉल्यूम बता रही है, जहां पर तुम बैठे हो, जिस चीज यानी जो हवा भरी हुई है तुम्हारे रूम में, वो उसके वॉल्यूम को बताती है। और जो उसकी वॉल्स हैं जिसको आप टच कर सकते हो, वो सारी वॉल्स क्या बता रही हैं? इसका एरिया बता रही है। जिस पोर्शन पे आपने व्हाइट वॉश किया हुआ है या पेंट किया हुआ है, वो उसका क्या है? सरफेस है। ठीक है, तो सरफेस जनरली वो होगा जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप व्हाइट वॉश कर सकते हो, जिसको आप पेंट कर सकते हो। वॉल्यूम जो अपने अंदर उसकी कैपेसिटी होगी उसको वॉल्यूम बोला जाएगा। आप वॉल्यूम को पेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, कि जैसे ये बाहर जो अंदर अंदर आप पेंट, या ये सरफेस एरिया और वॉल्यूम में ये फर्क समझ लेना तुम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्यूबॉइड से। ठीक है, क्यूबॉइड एक तरह का 3D फिगर होगा। जैसे अभी मैंने बुक का एग्जांपल दिया था, इसमें तीनों चीजें होंगी, 3 डायमेंशंस। यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो ये लेंथ हो जाएगी। ठीक है, ये लेंथ हो गई। और ये जो है तुम्हारी ब्रेथ हो जाएगी, और ये तुम्हारी हाइट हो जाएगी।
ठीक है, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, 3 डायमेंशन इसमें तुम्हें दिखाई दे रही है। अगर तुम अपने रूम को भी देखोगे तो तुमको 3 डायमेंशन दिखाई देगी। तुम्हारे एक रूम की लेंथ होगी, उसकी ब्रेथ होगी और ऐसे उसकी हाइट होगी, है ना, 3 डायमेंशन होगी। तो ये क्या हो गया, क्यूबॉइड हो गया। अब क्यूबॉइड में देखो टोटल सरफेस कितने होते हैं, टोटल सरफेसेस में कितने होंगे, देखो क्यूबॉइड कुछ इसी शेप का होगा, ठीक है। क्यूब बस एक स्पेशल टाइप का क्यूबॉइड होता है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट बराबर हो जाती है, यानी क्यूब है एक तरह का क्यूबॉइड ही। जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या फर्क होता है, रेक्टेंगल में लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है इन जनरल, लेकिन जिस फिगर में, यानी जिस 2D फिगर में लंबाई और चौड़ाई सेम हो जाए उसको एक नया नाम दिया गया स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से वो क्यूबॉइड जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट बराबर हो जाए उसको नाम दिया गया क्यूब का, जिसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, ठीक। फिलहाल यहां पर ये क्या है, क्यूबॉइड है। अब इसको समझो, ये बुक है, इसके कितने सरफेस दिख रहे हैं तुम्हें, देखो एक ये सरफेस है, 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 ठीक है। यानी टोटल 6 सरफेस दिखाई दे रहे होंगे। अगर तुम्हें ऐसे बुक से नहीं समझ में आया तुम अपने रूम में देख सकते हो कि तुम्हारे रूम में कितने सरफेस है। तुम्हारे रूम में टोटल 6 सरफेस होंगे, 4 तो तुम्हारे रूम की वॉल्स होंगी और एक तुम्हारा ये फ्लोर होगा और एक सीलिंग होगी। तो फ्लोर, सीलिंग 2 सरफेस हो गए, अगल बगल की 2 दीवार 4 और आमने सामने की 2 दीवार ये 6, टोटल 6 सरफेस होते हैं, ठीक है। तो क्यूबॉइड में टोटल नंबर ऑफ सरफेसेस कितने होंगे, 6 होंगे, क्लियर है। टोटल सरफेसेस में कितने होंगे, 6। और इन सब का हमको क्या चाहिए होगा, एरिया चाहिए होगा, ठीक है। टोटल सरफेसेस में कितने होंगे, 6 हो जाएंगे। अच्छा, ठीक, टोटल सरफेस कितने हो जाएंगे इसमें, 6 हो जाएंगे। अब अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, ठीक है, सब कुछ समझेंगे हम लोग क्यूबॉइड से रिलेटेड। सबसे पहले अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर का मतलब क्या, इसकी एज का सम, इसकी साइड का सम। और एज समझते हो क्या होती है, देखो ये लेंथ है, इसी तरीके से इसके सामने एक ये भी लेंथ होगी, ये लेंथ है, ये भी लेंथ होगी, यानी टोटल 4 लेंथ हो जाएगी। इसी तरीके से इस तरह से देखोगे तो 4 बार हाइट होगी और ऐसे देखोगे तो 4 बार ब्रेथ होगी, यानी टोटल 12 एजेस होती हैं। एज कितनी होती हैं, 12 एज होंगी। इसमें कितनी एज होंगी, 12। और इन सब को ऐड कर दोगे तो तुम्हें पेरीमीटर मिल जाएगा। तो अपने रूम में देखो, अपने रूम को क्यूबॉइड का एग्जांपल बनाकर देखो बस, उसमें देखोगे कि 4 बार लेंथ होगी ऐसे नीचे, ठीक है, ऐसे ब्रेथ होगी 4 बार और हाइट भी 4 बार होगी, ठीक। तो अगर पेरीमीटर मुझसे कोई निकालने को बोलेगा तो मैं क्या कहूंगा, 4 बार लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सबको ऐड कर दूंगा। तो 4 लेंथ प्लस 4 ब्रेथ प्लस 4 हाइट, तो अगर 4 कॉमन लूंगा तो L प्लस B प्लस H, ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, पेरीमीटर का बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ये हो गया पेरीमीटर। अच्छा, अब अगर मुझसे कोई कहे कि इसका एरिया आप बताओ, क्या बताओ, एरिया। एरिया होता है 2 तरीके का इसमें, एक तो होता है लैटरल सरफेस एरिया, एक क्या होता है, लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। या फिर इसको एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। नाम से समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या किया जाएगा, जब भी तुमसे लैटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स पूछेगा तो तुमसे वो कहेगा कि भाई फ्लोर को छोड़ दो और सीलिंग को छोड़ दो, यानी बॉटम को छोड़ दो और टॉप को छोड़ दो। तो टॉप और बॉटम को छोड़कर जब आप बाकी सरफेस का एरिया निकालोगे उसको लैटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स बोला जाता है, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो आप अपने रूम में जब देखोगे तो आपका जो फ्लोर होता है उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, यानी लेंथ और ब्रेथ। तो इसका एरिया क्या होता है, L इंटू बी, और ऊपर भी एरिया कितना होता है, L इंटू बी, तो 2LB हो जाता है। अगर आप अगल बगल देखोगे तो देखोगे कि ये, अगर आप एक वॉल को देखो, जैसे यहां पे समझो ये वाला जो सरफेस जिसमें लंबाई और चौड़ाई है, ठीक है, ये नीचे फ्लोर में, तो इसका एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, ऊपर वाले का भी लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये 2LB हो गया, ठीक। इसी तरीके से
अगर मैं इस वाले सरफेस को देखूं तो इसके पास ये है ब्रेथ और ये है हाइट, तो ब्रेथ और ये देखो ये हाइट है कि नहीं, तो इसका जो एरिया होगा इस वाले सरफेस का वो बी एच होगा, और इसके सामने वाले का भी क्या होगा, बी एच होगा। ये जो सरफेस मुझे सामने दिखाई दे रहा है इसकी लंबाई और ये चौड़ाई यानी एल एच होगा, इसके सामने वाले का भी एल एच होगा। तो टोटल अगर 6 सरफेस का मैं देखूंगा तो 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL होगा। 2 को मैं कॉमन ले लूंगा तो LB प्लस BH प्लस HL मिल जाएगा। तो पहले मैं यहां टोटल सरफेस एरिया लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, टोटल सरफेस एरिया कितना निकाला मैंने, टोटल सरफेस एरिया मैंने निकाला 2LB प्लस BH प्लस HL। और मैंने लेटरल सरफेस एरिया में क्या बोला, एरिया ऑफ 4 वॉल्स में, कि आप बॉटम को और टॉप को छोड़ दो, यानी नीचे से LB छोड़ो और ऊपर से भी LB छोड़ो, तो ये 2LB मुझे हटाना पड़ेगा। तो बचेगा क्या मेरे पास, 2BH बचेगा प्लस HL बचेगा। 2 सरफेस तो मैंने हटा दिए L इंटू बी वाले, ठीक। यहां देखो अगर मैं H को कॉमन ले लूं तो 2L प्लस बी इंटू H बचेगा। क्लियर हो रही है बात क्या नहीं। और ये जो 2L प्लस बी है इसको देखकर कुछ याद आया तुम्हें, नहीं, 2L प्लस बी को हम लोग पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर भी बोलते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ फ्लोर, रेक्टेंगुलर फ्लोर होगा उसका पेरीमीटर, और इसको हाइट से इंटू कर दे तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स मिल जाता है, या फिर लैटरल सरफेस एरिया कह लो। क्लियर हो गई बात कि नहीं। अब इसके बाद आ जाओ वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब ये कि तुम्हारे रूम की कैपेसिटी कितनी है। वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो तुम्हारे रूम का बेस एरिया कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और हाइट कितनी है रूम की h, तो हम h से जब इंटू करेंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ठीक। अब एक चीज इसमें होती है डायगोनल। अच्छा, 2 डायगोनल जनरली होते हैं। एक डायगोनल वो होता है कि सबसे बड़ी से बड़ी कितनी रॉड हम अगर इसमें पुट करना चाहें इस रूम में, जैसे अपने रूम में अगर कोई तुम रॉड पुट करना चाहो तो सबसे बड़ी कितनी लेंथ की रॉड पुट कर सकते हो, तो आप डायगोनली उस कोने पे यानी छत के उस कोने से और फ्लोर के इस कोने पर लेकर आओगे, ये सबसे लॉन्गेस्ट रॉड होगी जो इस कमरे में पुट कर सकते हो। इसको आप लॉन्गेस्ट डायगोनल भी बोल सकते हो। तो यहां पे कैसे, यहां से मैं रखूंगा और यहां ले जाऊंगा। बोलो क्लियर है। ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, ये लॉन्गेस्ट रॉड है दैट कैन बी पुट इन अ क्यूबॉइडल रूम। लॉन्गेस्ट रॉड कह लो या लॉन्गेस्ट डायगोनल कह लो, सिर्फ डायगोनल में बोलूंगा इसको। तो ये कैसे निकलता है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये डायगोनल होता है। अगर मैं बेस डायगोनल की बात करूं तो सिर्फ नीचे, बेस डायगोनल यानी सिर्फ नीचे, नीचे अगर तुम्हारा लेंथ इनटू ब्रेथ है तो उसमें जो डायगोनल खींचा जाएगा वही जो रेक्टेंगल का डायगोनल होता है, वो तुमको पता है। तो बेस डायगोनल की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक। ये इतनी कहानी हो गई क्यूबॉइड से रिलेटेड। अब थोड़ा आगे चलते हैं और समझते हैं क्यूब के बारे में। देखो क्यूब क्या होगा, क्यूबॉइड का ही भाई होगा। स्पेशल टाइप क्या होगा इसमें कि भाई क्यूबॉइड की मतलब वो क्यूबॉइड जिसकी तीनों डायमेंशंस एक हो जाए, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट बराबर हो जाए, उसको क्यूब बोल दिया जाता है। अगर इसकी तीनों साइड बराबर हो गई तो हम मान लेंगे कि भाई ये भी साइड ए हो गई, ठीक है, और इसकी ब्रेथ है ये भी ए हो गई, और इसकी जो हाइट थी वो भी हमने क्या मान ली, ए हो गई। तो अब इसका जब हम लोग निकालेंगे अगर पेरीमीटर, तो टोटल 12 एज अभी मैंने बताई थी, तो 12 एज अगर हैं तो 12A यानी साइड को 12 बार जोड़ दूंगा तो पेरीमीटर आ जाएगा, सारी बाउंड्री का सम हो गया ये, ठीक। इसके बाद अगर मैं इसका सरफेस एरिया देखूं, कौन सा, 2 सरफेस एरिया हम लोगों ने डिस्कस किए थे, एक लैटरल और एक टोटल। तो लैटरल सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स जब हम इसका निकालेंगे तो देखो इसमें जो हर एक सरफेस होगा वो एक स्क्वायर होगा, हर एक सरफेस क्या होगा, स्क्वायर होगा। टोटल 6 सरफेस होते हैं तो एक
स्क्वायर का एरिया कितना होता है साइड इंटू साइड, यानी ए स्क्वायर, तो 6 का कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर। लेकिन हमको 2 सरफेस छोड़ देने हैं तो बचेंगे 4 सरफेस, तो कितना होगा 4a स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया में तुमको पता ही है कि टोटल सरफेस एरिया में 6 के 6 सरफेस का एरिया लिया जाएगा। जब हम 6 के 6 सरफेस का एरिया ले लेंगे तो वो बन जाएगा 6a स्क्वायर। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो जब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है क्यूबॉइड का, तो इसका भी होगा, तो a तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें a क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, डायगोनल भी उसी तरह से निकालेंगे जैसे हम लोगों ने क्यूबॉइड का निकाला था, तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से निकाला था। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप जितना सुनोगे उतना आपके दिमाग में ये बातें बैठेंगी। तो अगर मैं इसको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करूंगा तो ये बनेगा अंडर रूट 3a स्क्वायर, और a पे स्क्वायर लगा होगा तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो a रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बेस डायगोनल की बात करूं तो बेस डायगोनल जो तुम्हारा होगा वो होगा a रूट 2। क्लियर हो गई ये बात सारी? ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा क्यूब से रिलेटेड, ये सब नोट करते जाओ। आगे हम लोग चलते हैं, देखो सिलेंडर। सिलेंडर पता है जैसे बॉटल्स वगैरह घरों में यूज होती हैं, ये बॉटल है ना सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है, या सिलेंडर तुम्हारे घर में आता है ना वो गैस खाना बनाने के लिए, तो वो सब सिलेंडर शेप में तुमने देखा होगा, या बेलन भी देखा होगा, ये सब सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। तो इसमें क्या होगी, देखो ये एक तरफ तो रेडियस होगी, क्यों? क्योंकि इसका जो टॉप और इसका जो बॉटम होता है वो सर्कुलर होता है, और कोई भी चीज अगर सर्कुलर होगी तो उसमें रेडियस तुमको दिखाई देगी। तो ये हो गई रेडियस इसकी, ये क्या है इसकी रेडियस, और ये क्या होगी हाइट। ठीक है, और दोनों तरफ चूंकि क्या है, दोनों तरफ सर्कुलर एंड है तो रेडियस दोनों तरफ देखने को मिलेगी, और ये क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी। बोलो क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब अगर हम लोग सबसे पहले बात करें इसके, अच्छा जो जिसको हम क्यूबॉइड में लैटरल सरफेस एरिया बोलते थे उसको हम बोलेंगे इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बोलेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया या CSA। तो कर्व्ड सरफेस एरिया अगर हमको सिलेंडर का निकालना हो, यानी लैटरल में क्या करते थे, टॉप और बॉटम को छोड़ देते थे, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में भी छोड़ देंगे। तो जनरली किसी भी चीज का लैटरल सरफेस निकालने के लिए बेस के पेरीमीटर को हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेस का जो पेरीमीटर होगा, बेस इसका सर्कुलर है और सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr, और इसको हाइट से इंटू मारो तो 2πrh बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? इसको मैं तुम्हें ऐसे भी समझा सकता हूं कि ये देखो ये पेज है, इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर मैं इसको ऐसे मोड़ दूं और एक सिलेंडर बना दूं, इस तरह से मोड़ के इसको मैं क्या बना दूं, एक सिलेंडर बना दूं, तो क्या सिलेंडर बन जाने से इस पेपर का एरिया थोड़ी ना बदल जाएगा? अगर मैं इस तरह से मोड़कर इसको सिलेंडर बना दूं, क्या एरिया बदलेगा? नहीं बदलेगा। एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ पहले भी था, अभी भी लेंथ इंटू ब्रेथ था, अब मतलब रहेगा। लेकिन ये जो लेंथ थी ना, ये लेंथ, ये अब सिलेंडर के रिस्पेक्ट में बोला जाए तो हाइट बन चुकी है, ये सिलेंडर की क्या हो गई है, हाइट बन चुकी है। और ये जो तुम्हारी ब्रेथ थी ना, जब इसको तुम ऐसे सर्कुलर मोड़ोगे तो ये एक सर्कल की बाउंड्री बन जाएगी ब्रेथ, यानी सरकमफ्रेंस बन जाएगी सर्कल की। तो ब्रेथ की जगह हम सर्कल का सरकमफ्रेंस यूज करेंगे जो कि 2πr है, और लेंथ की जगह हाइट यूज कर लेंगे। तो जब हम लेंथ और ब्रेथ की जगह 2πr और h रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2πrh आ जाएगा। बाकी दूसरा मैंने बताया कि आप बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आ जाएगा। अब अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, अब मैं TSA लिखूंगा, तुम समझ जाना जहां TSA है वो टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है। तो जब मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा तो 2πrh तो है ही है, इसमें मैं क्या करूंगा, देखो बेस जो है इसका वो भी πr स्क्वायर होगा, और टॉप वो भी πr स्क्वायर होगा, क्योंकि इसका बेस और टॉप दोनों सर्कुलर है, सर्कल का एरिया πr स्क्वायर होता है। नीचे का πr स्क्वायर ऊपर का πr स्क्वायर जुड़ेगा तो 2πr स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? इसमें से अगर मैं 2πr को कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से h और यहां से r, और ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया। क्लियर हो गई बात?
ठीक है, अब सही है, ये हो गया 2πr/h+r। अब इसके बाद इसके वॉल्यूम पर आ जाओ। इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेस एरिया यानी नीचे सर्कल है, सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा πr², और इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे πr²h। ये हो गया तुम्हारा वॉल्यूम, और 2πr/h ये तुम्हारा कर्व्ड सरफेस एरिया। क्लियर है? क्या सिलेंडर के बारे में सारी बात समझ में आ गई? तो जब भी हम कर्व्ड सरफेस की बात करेंगे, हम सिर्फ बाहरी सरफेस की बात करेंगे सिलेंडर के। यानी अगर इसका मैं कर्व्ड सरफेस एरिया निकालूं तो ये जो दिख रहा है तुम्हें बाहर वाला पोर्शन, ये कर्व्ड सरफेस एरिया है। इसमें बेस को और टॉप को कंसीडर नहीं करना है। जब हम लोग टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो बेस को भी कंसीडर करेंगे और टॉप को भी कंसीडर करेंगे। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? अब इसके बाद आ जाते हैं कोन पर। अगर आप एक सिलेंडर को ध्यान से देखो तो एक सिलेंडर में से आप 3 कोन काट के निकाल सकते हो। एक सिलेंडर में से कितने कोन निकाल सकते हो? 3 कोन काट के निकाल सकते हो। ठीक, तो इसका वॉल्यूम जो होता है वो सीधे सीधे सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। ऐसे याद रखना कि जो कोन का वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। तो मैं एक काम करता हूं, पहले वॉल्यूम ही लिख देता हूं। तो इसका वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 1/3 πr²h। अब अगर तुमको सिलेंडर वाला तुम याद करोगे तो उसमें 1/3 लगा देना वॉल्यूम, कोन का अपने आप बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? याद रहेगा 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यहां लिख देता हूं 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अच्छा इसमें जो देखो ये होगी हाइट, इसमें ये क्या होगी हाइट, और ये होगी रेडियस। क्योंकि इसमें एक ही बेस होगा इसका। ऐसे पलट के रखो तो टॉप कह लो, ऐसे नीचे रखो तो बेस कह लो, वो सर्कुलर होगा। और ये होती है हाइट, यहां पर मिले 90 पर। ठीक है, इसमें एक और चीज होती है, ये एल बोला जाता है इसको, स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं इसको? स्लैंट हाइट, हिंदी में तिरछी ऊंचाई। जब भी एच बोलेगा तो ये सीधी बात करेगा, स्लैंट हाइट बोलेगा तो ये वाली बात करेगा। ठीक है, तो मुझे एल का भी काम पड़ता है इसके कर्व्ड सरफेस एरिया में। तो एल कैसे निकाला जाएगा यार? देखो यहां पर क्या पाइथागोरस इस्तेमाल करके हम लोग एल निकाल सकते हैं। ठीक है, इस ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो हम कह सकते हैं कि L² बराबर कितना हो जाएगा, R² प्लस H²। इससे निकाल सकते हैं। और अगर तुम्हें चाहिए तो अंडर रूट लगा देना। ठीक है, इस तरीके से बस पाइथागोरस से निकल आएगा। तो स्लैंट हाइट निकालने का ये तरीका है। अब इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है मैं उसको लिखूंगा CSA। ये क्या होता है, πr/l। ठीक है, याद रखना कि जब भी मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया का काम पड़ेगा तब मुझे स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ेगी। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसके अंदर यानी बाहर के एरिया में इसका एक ही बॉटम या टॉप जो भी कह लो वो एक सर्कल है, उसको मुझे ऐड करना पड़ेगा। πr/l यहां है, πr² यहां है, तो अगर मैं πr को कॉमन ले लूंगा तो यहां l प्लस r बच जाएगा। ये हो जाएगा TSA और ये हो गया इसका CSA। क्लियर है? ये सब तुमको याद करना पड़ेगा, ये याद लेना, मतलब याद रखना। अगर तुमने 9th में, जो लोग 10th में हैं, अगर उन्होंने 9th में अच्छे से याद किया होगा तो 10th में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो लोग अभी 9th में हैं, अगर 9th में अच्छे से पढ़ लेंगे तो 10th में जब वो जाएंगे तो उनको चैप्टर 12 करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि उनको सारे फॉर्मूले ऑलरेडी लर्न होंगे। अब अभी दिक्कत क्या है कि 9th में भी जिन लोगों ने अच्छे से लर्न नहीं किया है वो बैठकर अब 10th में याद कर रहे हैं। इसके बाद आ जाओ एस्फेयर। एस्फेयर का मतलब होता है गोला, जैसे कि फुटबॉल होता है, जैसे कि क्रिकेट बॉल होती है, जैसे कि अर्थ को एस्फेरिकल बोला जाता है, मून को एस्फेरिकल बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगी, देखो रेडियस होगी। इसमें जो सर्कुलर है तो इसमें क्या होगी, रेडियस। ठीक है, तो ये हो गई रेडियस। अच्छा इधर आओ तो ये भी रेडियस हो जाएगी, समझ रहे हो? और अगर तुम इधर जाओगे तो ये भी पूरी तो रेडियस ही होगी। क्लियर हो रही है बात कि नहीं?
अब ये पूरी गोल चीज होती है तो इसमें दो एरिया तो होगा नहीं अलग अलग, क्योंकि इसका टॉप और बॉटम तो डिसाइड नहीं करोगे, ऊपर ऊपर जो है वही कर्व्ड है वही टोटल है, ठीक है। तो इसमें दो अलग अलग फॉर्मूले नहीं होंगे, ये समझ लेना, कर्व्ड बोलो या टोटल बोलो, CSA और TSA दोनों एक ही होगा। तो सरफेस एरिया का जो इसका फॉर्मूला होता है, मैं सीधे क्या लिखता हूं, TSA, टोटल सरफेस एरिया, वो कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जो TSA है, चाहे TSA बोलो चाहे CSA बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें दो एरिया नहीं होंगे, एक ही एरिया होगा बॉल में, ठीक है। इसका कोई टॉप या बॉटम नहीं है। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। कंफ्यूजन कभी हो अगर एरिया और वॉल्यूम में, तो याद रखना कि वॉल्यूम 3 डायमेंशनल है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो 3 डायमेंशनल फिगर्स पढ़ रहे हैं। तो 3 डायमेंशनल फिगर में क्या होगा, हमेशा 3 दिखेगी, 3 डायमेंशन, देखो आर क्यूब है, और जो एरिया होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, यहां पर देखो आर स्क्वायर है, 2 है, तो इसका मतलब ये क्या है, एरिया है, और ये क्या है, वॉल्यूम है। जब भी तुम्हें कंफ्यूजन हो ये देख लेना, देखो यहां पर वॉल्यूम में देखो आर स्क्वायर यानी 2 बार आर है और 1 बार हाइट है, तो कितनी हो गई डायमेंशन, 3। जबकि एरिया में आर और एल 2 डायमेंशन है, यहां पर भी देखो आर और एल 2 डायमेंशन यूज हुई है, ठीक है। तो जब 2 डायमेंशन ही यूज होंगी तो वहां पर एरिया होगा, जहां 3 डायमेंशन होंगी वहां वॉल्यूम होगा। अगर फॉर्मूला याद करने में दिक्कत हो तो इस तरीके से भी याद कर सकते हो। हेमिस्फीयर को अगर बीच से काट दो, ठीक है, तो बन जा, सॉरी हेमिस्फीयर नहीं, एस्फीयर को अगर बीच से काट दो तो बन जाता है एक हेमिस्फीयर। जिस तरीके से बॉल देखा होगा, क्रिकेट बॉल है ना, बहुत पुरानी होती है, फट जाती है, बहुत पुरानी होती है तो बॉल फट जाती है ना। तो इसका क्या होगा, इसमें CSA और TSA दोनों होगा। अब तुम कहोगे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यार जो बॉल होगी ना, अगर वो बीच से फट जाएगी तो उसकी तरफ एक सरफेस इस तरह से सर्कुलर बनकर आ जाएगा, ठीक है। जैसे बॉल थी, बीच से फट गई तो बीच से फट गई, तो अभी तक ये वाला एरिया नहीं दिखाई दे रहा था मुझे, जब बीच से बॉल फटी तो अब ये वाला एरिया तुम देख सकते हो जहां से बॉल फटी होगी, बोलो समझ में आ रहे। और ऊपर से जो बॉल थी वो तो रह गई, तो ऊपर ऊपर जो पूरी बॉल का एरिया था वो था 4 पाई आर स्क्वायर। अब जब वो बीच से फट गई तो ऊपर ऊपर का एरिया कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ये देखो, ये ऊपर ऊपर का एरिया कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये भी तो अब सरफेस दिखाई दे रहा होगा तुमको, ये सर्कल भी तो अब दिखाई दे रहा होगा, टॉप या बॉटम जो भी कह लो, तो ये भी तो ऐड हो जाएगा। तो ये बाहर बाहर का 2 पाई आर स्क्वायर और बेस उसमें पाई आर स्क्वायर जोड़ोगे तो TSA कितना बनेगा, 3 पाई आर स्क्वायर, और CSA क्या बनेगा, 2 पाई आर स्क्वायर। यानी कर्व्ड सरफेस एरिया तो सिंपल है, स्फीयर का था 4 पाई आर स्क्वायर, उसका आधा कर दो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होगा, क्यों, क्योंकि इसका एक सर्कुलर फेस बन के तैयार हो जाएगा जब बॉल बीच से फटेगी, तो उस एरिया को मुझे ऐड करना पड़ेगा। और इसके बाद वॉल्यूम पे आ जाओ तो भाई हेमी स्फीयर क्या होता है, स्फीयर का ही तो बेटा है, यानी स्फीयर से ही तो निकला है। स्फीयर का 4/3 होता है तो ये हाफ हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये किसका फॉर्मूला हो गया, हेमिस्फीयर का हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं, ठीक। तो ये सारे फॉर्मूले मैंने तुमको एक जगह लिखा दिए हैं। हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने क्यूबॉइड के बारे में डिस्कस किया, क्यूब के बारे में डिस्कस किया, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ये सब डिस्कस कर लिया। क्लास 9th के सिलेबस में पहले ये सारी चीजें थी, लेकिन अब उसमें से सिलेबस से कुछ रिड्यूस किया गया है, ठीक है। कोड और स्फीयर को डिस्कस किया जाएगा शायद, लेकिन तुम्हारे लिए जानना तो ये सारा जरूरी है। और क्लास 10th में क्या होगा कि यही सारे, क्लास में एक और चीज थी क्लास 10th में, क्या नाम है उसका, फ्रस्टम, लेकिन उसको सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो ये सारे फिगर्स होंगे, तो क्लास 10th में इनका कॉम्बिनेशन होगा, यानी कोन के ऊपर सिलेंडर रख दिया, सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर रख दिया, इनको मिक्स करके एक नया फिगर बना दिया जाएगा और उसका पूछा जाएगा वॉल्यूम या एरिया, जो कुछ भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले लर्न होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लास 8th या 9th में हो अगर आप, तो डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन निकलता है, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड बनता है, तो इसको अच्छे से कर लो, ठीक है। जितना अच्छे से इसको याद कर लोगे, बहुत आसान नंबर देता है क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड होता है। फॉर्मूला याद है, वैल्यूज पुट करी, आंसर ले लिया। फॉर्मूला नहीं याद है तो इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, आप बैठे रहोगे, आप चाहे जितने ज्ञानी हो।
सरफेस एरिया वॉल्यूम की यही एक अच्छाई है कि अगर फॉर्मूला याद है तो ठीक, नहीं याद है तो आप अपना ज्ञान अपने पास रखो। क्लियर है? और जो इसमें पाई दिखाई दे रहा है, पाई की वैल्यू तुम लोगों को पता है कि जहां भी पाई आता है वो अपनी वैल्यू कितना लेता है, 22/7, जब तक कि मेंशन ना किया गया हो। अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है ब्रैकेट में कि नहीं इसको 3.14 लो, तब तो आप 3.14 लेंगे, अदरवाइज 22/7 लेकर चलना है, जो कि पाई की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये सारे नोट्स आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, एक जगह लिख के रख लो, ताकि जब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो कोई प्रॉब्लम ना आए। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक्सरसाइज जो भी होगी तुम लोगों की रिस्पेक्टिव क्लासेस के अकॉर्डिंग, यानी 9th और 10th के हिसाब से, उसमें मिलेंगे।